सर यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है और जाहिर है कि अपने घर लोग चला नहीं पा रहे। 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। 2019 के बाद बहुत ज्यादा नई चीजें हमें देखने को मिली। मोदी जी का स्टाइल है जो इस मैनिफेस्टो में कहते हैं अगले मैनिफेस्टो से पहले वो करके दिखा देते हैं। तो ये सब प्लानिंग है, ये सब इसके बारे में सोचा गया। तो ये सब चीजें आप रख के देखें तो बेसिकली कश्मीर उनके रेडार से उतर चुका है। और रेलवेज की बात करूं, हमारा रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है दुनिया का आज भी भारतीय रेल है। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीसी, ऐसी तरह की ऑफर लेटर्स बांट रहे हैं। अगर 1 लाख डायरेक्ट नौकरियां आ गई तो आपकी जो इनडायरेक्ट नौकरियां हैं, जो अपॉर्चुनिटीज टू अर्न है, वो करीब करीब 10 लाख से 9 लाख होंगे। मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती की है, ये क्या कर रहे हो, मेरे कहते कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। तो मोदी जी ने काफी लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट की बात छोड़े, काफी लेवल तक इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म कर दिया। कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, द इंडिया मूवमेंट में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने देश के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से 71,000 युवाओं को एक साथ नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए और युवाओं की प्रतिभा और क्षमताओं को सही दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इतनी नौकरियों का एक साथ बंटवारा देखने के बाद पाकिस्तानियों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वीडियो का अंत तक देखें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। 71,000 जॉब लेटर्स, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी। सर चैनल ही बैन कर रखा है तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है। देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो तरक्की टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह, आप किसी चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी और उसमें 2 हमारे पाकिस्तानियों ने देखे। हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने। वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया, वहां आपके नाज फतेह अली साहब ने भी गाना गाया। आप मतलब की चीजों में बहुत तरक्की करते हैं, 2 नंबरी में बड़ी तरक्की की आपने। जिस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बड़े आराम के साथ निकाल के करोड़ों डॉलर निकाल के जो लंदन भाग जाते हैं, मैं समझता हूं आज तक किसी मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं। आपने तरक्की तो आप करते हैं, मैंने आपको कहा था पाकिस्तानियों ने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई और लंदन में तरक्की की है। आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है, इधर आ जा भाई, तू कहां जा रहा है भाई, तू कहां जा रहा है, किस मार पे है तू, पहले तो तूने तस्वीर चेंज की होगी, नाम चेंज किया होगा, तेरे पास क्या है। देखें, मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती की है, ये क्या कर रहे हो, मेरे कहते कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। अब बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो काफी चीजें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है। तो इसके साथ साथ एक ये भी था कि भाई एक रोजगार को बढ़ावा दिया जाए।
अब हमारी मुद्रा स्कीम को देखिए, उसमें करोड़ों लोगों ने लोन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लेडीज थी। अब जब आरजूजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो करोड़ों लोग को उससे रोजगार मिलता है। अब रेलवे में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज मोदी जी ने 10:30 बजे की बात है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हमारे 3 मिनिस्टर साहब नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, वहाँ 3 जगह पे बैठे थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ बांट दिए। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का इनॉग्रेशन सा किया, तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। तो ठीक उसी तरह से, पर अब एक जो ये मुहिम चलाई गई है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देने की, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप ये लगते हैं अपोजिशन के इधर उधर, भाई लेटर नहीं मिल रही जी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। तो आप 71,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। तो हमारे यहाँ वैकेंसीज है, हमारे यहाँ जॉब्स है, उनको क्रिएट करना और अच्छे लोगों को नौकरी देना, काबिल लोगों को नौकरी देना। और मोदी जी ने एक और रेवोल्यूशन लाया था इस स्टेप में। पहले जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां होती थी उसमें इंटरव्यू होता था, अब आपने रिटर्न पास कर लिया या आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप मीट गए, फिर होता था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बायस भी हो सकता है। तो मोदी जी ने काफी लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट की बात छोड़े, काफी लेवल तक इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म कर दिया, कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। फिर इंटरव्यू में क्या होता था कि जी आपको अंग्रेजी अगर बोलनी आएगी तो वो एडवांटेज है, आपको हिंदी बोलनी आएगी तो इतना एडवांटेज नहीं है। तो वो वाले बायस भी खत्म कर दिए। और रेलवेज की बात करूं, हमारा रेलवे 2nd या 3rd बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है दुनिया का आज भी भारतीय रेल है। और अब इंडियन रेलवेज में क्या हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रही है। हमारे करीब 9,000 स्टेशन है, उनको रिवैम्प कर रहे हैं। और स्टेशन में क्या, होटल भी बन रहा है, मॉल भी बन रहा है, स्टेशन भी बन रहा है, प्ले जोन भी बन रहा है, कमर्शियल स्पेस भी बन रही है, सब बन रहा है। और जो स्टेशन का रास्ता हो 2 तरह से, आप बाहर से भी आ सकते हो और आप अंदर से भी आ सकते हो। ये नहीं कि जिसको ट्रेन में जाना वही केवल स्टेशन में जाएगा, अंदर से भी आ सकते हो। स्टेशन एक एंटरटेनमेंट और एक बिजनेस और कमर्शियल हब बनेगा। तो पहले स्टेशन की यूटिलिटी थी केवल स्टेशन, और उसके अलावा कुछ नहीं होता था। अब कोई इसको एक मल्टी मॉडल कमर्शियल, मतलब एक मल्टी पॉइंट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जहाँ होटल, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, ये रेस्टोरेंट, पीवीआर मतलब पिक्चर हॉल, मॉल, काफी सारी चीजें उसमें हो। हमने एक जेवर एयरपोर्ट बनाया, जेवर यहाँ नोएडा के पास बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनेगा और वर्ल्ड का नंबर 2nd या 3rd बिगेस्ट एयरपोर्ट बनेगा। आप खुद सोचिएगा किस लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, और कार्बन न्यूट्रल है, ग्रीन एयरपोर्ट है। अब जेवर एयरपोर्ट से आरजू जी जो डायरेक्ट नौकरियां लगेंगी, डायरेक्ट नौकरियां करीब 1 लाख लगेंगी, और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो 10 लाख से ज्यादा होगा। अगर 1 लाख डायरेक्ट नौकरियां आ गई तो आपकी जो इनडायरेक्ट नौकरियां हैं, जो अपॉर्चुनिटीज टू अर्न है, वो करीब करीब 10 लाख से 9 लाख होंगे। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको काम मिलता है। पर जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं, चीजें बनेगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पॉइंट मेरा सिर्फ इतना सा, अगर डायरेक्ट 1 लाख नौकरियां तो इनडायरेक्ट 9 से 10 लाख नौकरियां या अपॉर्चुनिटीज टू अर्न खुलती है। तो दैट इज द लॉजिक। तो मान के चलिए जब इतनी डेवलपमेंट, अगर मोटा मोटा अगर मैं इसका आकलन करूं, अगर मैं 70,000 लेटरें बांट रहे मोदी जी, तो मानिए करीब इसका 10 गुना, 6 से 7 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट हुई है। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखिए, जिसको मैंने केयरफुली स्टडी किया है, जो 2019 में मोदी जी ने बोला, लगभग 90 से 95% चीजें 2024 तक डिलीवर हो गई है। 2-3 चीजें हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है। 95 हो सकता तो 98 भी पहुंच जाए। नींव का पत्थर भी ये रखते हैं और इनॉग्रेशन भी यही करते हैं। फाउंडेशन स्टोन टू इनॉग्रेशन, नरेंद्र मोदी, दिस इज द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। 5 साल फाउंडेशन स्टोन मैं रखूंगा, इनॉग्रेट मैं करूंगा, समय है 5 साल। अगला मैनिफेस्टो नई चीज, वही चीज नहीं। ये डेवलप, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया इंडियन पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, और अच्छी बात है, इस किस्म के चेंजेस आने चाहिए जिससे आम पब्लिक को फायदा हो।